आज मैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर का मतलब न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ, जो कि ये क्लास 12 के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया है, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है, वो 12 के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में और 1 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चंस बीए में भी जिनका भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप माइक्रो पढ़ते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। देखिए मैं क्या बता रही हूँ इसमें, जैसे कि हम लोग ने देखा था टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये क्या हमारा टोटल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट हमारा 7q² प्लस 26q प्लस 5, ये हमारा टोटल कॉस्ट गिवन है, जिसको यहाँ पे c से डिनोट किया, ठीक है। आप इसको tc भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट तो गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट में q का वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, ओके। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, 7q² प्लस 26q प्लस 5, ठीक है। अब आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सब जगह पे क्यू है। देखिए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पर क्यू है, तो हम लोग क्या करें, क्यू के रिस्पेक्ट में मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए क्या आता है, डी क्यू। अब ये जो सारा वैल्यू आप यहाँ पे टीसी में लिख दीजिए, 7q² प्लस 26q प्लस 5, ठीक है। अब देखिए 7, अब q का स्क्वायर है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2q, ठीक है, 2 - 1 प्लस 26, 1 q का डिफरेंशिएट, q खत्म हो गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे कोई भी q नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब 7, ये 2q, ठीक है, 2q प्लस 26, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 14q प्लस 26। अब ये हमारा निकला मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू, ठीक है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट निकला है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, आप देखिए क्वेश्चन में गिवन है 5 रुपीज क्यू का वैल्यू। तो अगर हमको मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू निकालना है तो क्यू का वैल्यू को हमें पुट करना होगा, ठीक है। जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 40, क्यू का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 लिख दीजिए क्यू की जगह, प्लस 26, ठीक है। आप 14 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है, 70 आएगा प्लस 26, ठीक है। तो 26 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 96 आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। 96 क्या है, मार्जिनल कॉस्ट आया। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 96 किसका है, डी का है, तो आंसर हमारा हो गया डी। आई होप आप लोग को, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है कि जब भी टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो ये हमारा कैसे निकला, ये पूरा प्रोसेस था, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि आपके पास प्राइस गिवन है, आउटपुट गिवन है, आपको टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे एक टेबल बना लीजिएगा, प्राइस, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा आउटपुट, ठीक है, फिर यहाँ पे एक टेबल बनाइएगा टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे एक बनाइएगा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब क्या करिएगा, आप प्राइस आप लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस 12, 10, 8, 6, ठीक है, ये जो प्राइस है 12 के बाद है 10, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 उसके बाद है 6, ठीक है। आउटपुट देखिए 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया। देखिए आउटपुट पहले होता है,
आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, पहले हो जाएगा, प्राइस बाद में होगा। यहाँ पे आप लिखिए आउटपुट, आउटपुट या यूनिट्स, ठीक है, आउटपुट या यूनिट्स। आप हम लोग ने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आउटपुट या यूनिट्स पहले होता है, तो पहले हम लोग यूनिट्स लिखे 1 2 3 4, ओके, ये यूनिट्स हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्राइस, प्राइस, ठीक है, फिर टोटल रेवेन्यू, प्राइस हमारा कितना है 12, ठीक है, फिर 10 है, फिर 8, फिर है 6, ये हो गया हमारा प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला है जो कि मैंने बार बार रेवेन्यू चैप्टर में बताया, आप लोगों को याद होगा, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, देखिए प्राइस, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। जब प्राइस में से क्वांटिटी या आउटपुट बोलिए, प्राइस में से क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकलता है टोटल रेवेन्यू। तो हम लोग को सेम वही काम करना है, प्राइस और आउटपुट दोनों को मल्टीप्लाई करिए, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। जैसे कि क्वांटिटी 1 है, आउटपुट 1 है, ठीक है, ये यूनिट्स में है, और प्राइस है 12, तो इसमें हुआ टोटल रेवेन्यू 12। 2 को 10 से करिए 20 हो जाएगा, ठीक है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 24 हो जाएगा, और 4 को 6 से करिए तो 24 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया टोटल रेवेन्यू। अब हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, कहाँ मैं लिखूं, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, देखिए मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है TRN माइनस TRN माइनस 1, ओके। अब आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपका वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम डिफरेंस निकालते तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 20 में से 12 माइनस करिए क्या हो जाएगा, 20 में से 12 माइनस करिए क्या होगा, 8 होगा मार्जिनल रेवेन्यू। अब 24 में से 20 माइनस करिए तो क्या होगा, 4, और अगर 24 में से 24 माइनस करेंगे तो 0। तो ये हमारा क्या निकला, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू निकल गया। तो ये अगर मान लीजिए आपको इस तरह का टेबल, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्या था, सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसा टेबल मिल जाए, ठीक है, और अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, BA के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप कोई भी स्टूडेंट्स है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स बस होने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का टेबल मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी दिया हो, आपको प्राइस गिवन हो, आउटपुट गिवन हो, तो आपको टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। आप इसी प्रोसेस से निकालिएगा, आपका सही हो जाएगा, सही आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू का, सिंपल फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू का, बस ये सॉल्व कर देना आंसर। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है आप देखिए 12, 20, आप यही सब फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 2 न्यूमेरिकल्स हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर का छोटा सा वीडियो था, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग मिले एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में क्विज डालती हूँ, इकोनॉमिक्स के क्विज होते हैं, और ये क्विज वही होते हैं जो मैंने पढ़ाया है, ये कुछ भी बाहर से नहीं होता है। तो आप इसको देखा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू चैप्टर के साथ।